नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल directselling.com में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे दमदार किताब की जिस किताब का नाम है यू इनकॉर्पोरेट, यानी कि आप एक कंपनी है, जीवन बदल देने वाली शिक्षा। इस किताब के सबसे ऊपर यह हेडिंग लिखा हुआ है। सोच कर देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई किताब के ऊपर सबसे पहले यही मेंशन किया हुआ है जीवन बदल देने वाली शिक्षा, यानी ये किताब कहीं ना कहीं हमारे आपके लाइफ को गारंटी के साथ बदलेगी। लेकिन कोई भी चीज कब किसी चीज में परिवर्तन लाती है, इसका सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है यहां से स्टार्ट होता है कि आप उसका उपयोग अपने लाइफ में कैसे करते हैं। जी हां, आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं ये चश्मा पहन रखा हूं फ्रेंड्स, ये चश्मा किस चीज के लिए है? यदि आपकी आंखें खराब है तो आप लगा सकते हैं, या आप आंख को खराब होने से पहले भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है बुक्स जो होती है इसी तरीका का होती है। यदि आपका लाइफ गड़बड़ चल रही है तो उसे सही करने के लिए आपको बुक्स का नॉलेज होना, किताब पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन यदि आप सही हैं उससे पहले अगर किताब पढ़ लेते हैं तो गलत होने की संभावना ही खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। यानी आपको यह बात समझने की जरूरत है कि किसी चीज का उपयोग आप किस तरीका के अपने लाइफ में करते हैं। दोस्त, ये जो किताब है, इस किताब में जो एक टॉपिक है कि आप अपना ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश करें, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 पॉइंट इस किताब में दिया गया है दोस्त कि आप अपना ब्रांड वैल्यू कैसे बना सकते हैं। जी हां, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पसंद किसको करता है? उस व्यक्ति को पसंद करता है फ्रेंड्स जिसका खुद का एक अपना ब्रांड वैल्यू होता है। डिपेंड आप पर है कि आप अपना ब्रांड वैल्यू किस तरह एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इस किताब में एक टॉपिक दिया गया है कि आप जब तक यह नहीं सोचते कि आप खराब है तब तक आप खराब हो नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के कहने के अनुसार आप खराब नहीं होते हैं। आपका सेल्फ बिलीव कैसा है, आपको अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या फैसला लेते हैं लाइफ में, यह डिपेंड करता है। विचार से फैसला डायरेक्टली लिंकअप है। आपके विचार अगर सकारात्मक है तो आप ज्यादातर फैसला सकारात्मक लेंगे। यदि आपके विचार नकारात्मक है तो इस बात की भी गारंटी है ज्यादातर आप कार्य कौन सा करेंगे फ्रेंड्स? नकारात्मक वाली कार्य करेंगे। वो कौन कौन सी 10 टॉपिक्स है? कुछ वीडियोस में हम लोगों ने पहले बात कर चुका है फ्रेंड्स टॉपिक को। आज हम लोग चौथे टॉपिक पे है फ्रेंड्स। सबसे पहला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जिम्मेदारी लीजिए। दूसरा टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था दूसरे वीडियो में कि आप सपने देखिए। तीसरा वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड्स उन सपनों पर बिलीव कीजिए, खुद पर बिलीव कीजिए और अपने मेंटर्स पे बिलीव कीजिए, और आप जिस सिस्टम से उस सिस्टम पे बिलीव कीजिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य करने की क्षमता के बारे में। जी हां, अगर आप कार्य करते हैं यानी कार्य करने की साहस भी होनी चाहिए। पहला वीडियो गौर से सुनिएगा, हम लोगों ने क्या बात किया था कि आप जिम्मेदारी लीजिए। आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं, आप जिस प्रोफेशन से हैं वहां पे अपना ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेना होगा। जो जिम्मेदारी लेता हो सबसे आगे आगे चलता है। एज अ किंग, एज अ लीडर, और फॉलोअर्स उसके पीछे चलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, थंबनेल में बना हुआ होगा लिख कर दोस्त। दूसरा जो हम लोगों ने बात किया था सपनों के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सपना के बारे में कि सपने कैसे देखने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, और सपना देखने से क्या क्या बेनिफिट्स है। यदि आप सपनों के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। थंबनेल पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सपने देखने की ताकत। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो तीसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आप जो है विश्वास करें। बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप विश्वास करते हैं फ्रेंड्स तो आप अचीव कर सकते हैं। तो सब थर्ड नंबर वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप विश्वास के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आप उस लिंक पर क्लिक करके चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। आज का दोस्त वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आप कार्य करने की साहस। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्य। जी हां, जो आपने डिसाइड किया है गोल, उससे रिलेटेड कुछ कार्य होते हैं। आप पे डिपेंड है कि आप उस कार्य को कैसे करते हैं। दोस्त, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो काम करने से ज्यादा बातें करने में बिलीव करते हैं। क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी ख्यालात पका लेते हैं दिमाग में, लेकिन उस पर वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते हैं। अब आप ही सोचे जरा, आपके घर में आटा रखा हुआ है, आपके घर में चावल रखा हुआ है,
आपके घर में साग सब्जियां रखी हुई है और आप बैठकर यह सोच रहे हैं कि मैं खाऊंगा कब, मुझे खाना मिलेगी कब, मैं बढ़िया बढ़िया खाऊंगा कैसे, लेकिन आप उठ नहीं रहे, आप उसे खाना में तब्दील नहीं कर रहे, आप पका नहीं रहे, तो आप खाएंगे कैसे? यह दूर की बात है फ्रेंड्स। मैं तो कहता हूं खाना बन के आपके पास रखा हुआ है, थाली में पड़ा हुआ है, आप जब तक उसे उठा कर नहीं खाते फ्रेंड्स, तब तक आप सिर्फ सोचे कि कब ये मेरे पेट में जाएगा, कब मुझे अच्छा लगेगा, कब मेरे मुंह में रहेगा, कब ये टेस्ट मैं लूंगा। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगी। यानी छोटा से छोटा कार्य हो या बड़ा से बड़ा कार्य हो, आपको दोस्त करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर की आदत होती है सिर्फ वो सोचते रहते हैं। जब वो सीनियर्स को देखते हैं सक्सेस होते हुए तो वो बैठकर सोचते हैं, अपने घर परिवार में, अपने फैमिली में बात करते हैं, अपनी वाइफ को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने माँ बाप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने समाज में बताते हैं, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा। दोस्त वो कोई छोटा सा भी स्टेप नहीं उठाते, कोई कार्य नहीं करना चाहते, वो शुरुआत ही नहीं करते हैं। सोच कर देखिए फ्रेंड्स, क्या वो सफलता प्राप्त कर लेंगे? कभी नहीं। कहा भी जाता है आप जब तक खुद का मदद नहीं करते, ईश्वर भी आपका मदद नहीं करता। जी हां, ईश्वर भी इंतजार करते हैं कि तुम चलो तो तब तो मैं पीछे से हेल्प करूंगा। दोस्त एक छोटा सा घटना सुनाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक व्यक्ति एक बार मायूस बैठा हुआ था, बहुत ही ज्यादा मायूस था, और इतना ज्यादा मायूस था कि आप सोच नहीं सकते। एक आकर उससे पूछा कि रे भाई तू मायूस काहे है? तो बोला कि मेरे को कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे को कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है, और मुझे बहुत शौक है कि मेरे को बेटा या बेटी भगवान दे देते तो कितना मजा आ जाता। दोस्त उस व्यक्ति के बारे में बता दूं, वो बहुत बड़ा भक्त था, यूं कहे एक तरह से पुजारी था फ्रेंड्स। बहुत समय से भगवान का पूजा किया करता था, पूरा लीन था भगवान में, भगवान को एकदम सुबह शाम एकदम नियम से पूजा करना, नहा धोआ कर फ्रेश से भगवान से सिर्फ उतना ही मांगता था, हे भगवान मुझे एक बाल बच्चा दे दीजिए, मुझे एक बेटा या बेटी दे दीजिए, मैं खुशी खुशी जिंदगी जी लूंगा। दोस्त ये बार बार वो भगवान से मांग रहा था। धीरे धीरे 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, देखते देखते 40 साल निकल गए। हर रोज वो इतना मन लगा के भगवान का पूजा करता, भगवान से हे भगवान मुझे एक बाल बच्चा दे दीजिए, बेटा या बेटी दे दीजिए। सोचिए फ्रेंड्स कितना उसका दिल टूटा होगा, और भगवान है कि देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखते देखते 50 साल निकल गए, 60 साल निकल गए दोस्त। लास्टली देखा जाए तो तकरीबन 70 से 72 साल होते होते 75 साल वो मर गया। मरने के बाद जब ऊपर गया ना, जब लाइन में लगा हुआ था, सारे लोग पृथ्वी पर से मर के गए थे, लाइन में लगे हुए थे, तो भगवान किसी को स्वर्ग उसके कर्तव्य के अनुसार दे रहे थे। तुम स्वर्ग चले जाओ, तुमको नरक मिलेगा, तुमको यहां मिलेगा, तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी। जब इसका बारी आया ना फ्रेंड्स, जैसे ही भगवान ने पूछा कि तुम मुंह लटका के क्यों खड़े हो, और भगवान ने उसको कहा कि देखो तुमको तो स्वर्ग में दे रहा हूं, तुम इतना मेरा सेवा किया, इतना सत्कार किया, तुमको तो मैं स्वर्ग दे रहा हूं, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। वो व्यक्ति पूरा गुस्सा आ गया, बोला क्या बात करते हैं, मेरे मरने के बाद मुझे स्वर्ग देंगे आप? सोचिए मैं पूरा जीवन जिंदा रहा, मैं आपका सेवा करता रहा, मैं आपसे मांगता रहा एक लड़का या लड़की मुझे बाल बच्चा दे दीजिए, आपने दिया, कितना बुरा लगा होगा मुझे। भगवान बोले अरे पगले, मैं तो हर रोज चाहता था तुझे बाल बच्चा दूं, एक लड़का या लड़की दे दूं। जब भी तू कहता था मेरा भी दिल पसीज जाता था, मेरा भी मन था कि मैं तुझे दे दूं, लेकिन रे पगले कम से कम शादी तो कर लिया होता, कम से कम प्रोसेस तो करता, या सिर्फ सोचते रहने से काम होगा? दोस्त आप मुस्कुरा रहे होंगे, याद रखिए इस बात को, एक्शन लेना पड़ता है। जी हां, एक्शन लेना पड़ता है फ्रेंड्स। जब आप सपने देखते हैं ना, उसके लिए आपको चलना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ बैठ के जीवन भर सोचते रहने से कि मुझे एक बाल बच्चा दे दीजिए, एक बाल बच्चा दे दीजिए, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसका भी दोस्त आपको पता है एक प्रोसेस है। जी हां, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है आपको पता है, शादी करना पड़ता है, तब जाके बाल बच्चे होते हैं। पूरा जीवन उसने बिता दिया और शादी विवाह किया नहीं, और वो भगवान से बाल बच्चा मांग रहा था। भगवान रखे हुए थे, चाहते तो दे सकते थे, लेकिन कैसे देते? ना वो प्रोसेस किया, ना शादी किया, कैसे बाल बच्चा होगा?
ऐसा ही गलती हम और आप नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स? बहुत सारे लीडर ऐसा गलती कर रहे हैं, इंतजार में होते हैं, अब मेरा लाइफ बदलेगा, अब मेरा लाइफ बदलेगा, अब मेरा लाइफ बदलेगा। सोचिए फ्रेंड्स, कैसे लाइफ बदलेगा? इस बार तो बैठे हुए हैं कि हां तेरा लाइफ बदलेगा, तेरा लाइफ बदल सकता है, लेकिन इस बार भी क्या करें, वो भी परेशान है। आप एक्शन ही नहीं कर रहे हैं। आपको लाइफ बदलना है, आप क्या करेंगे? आप कुछ तो कीजिए उसके लिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि मेरा लाइफ बदल दीजिए। इस बार भी थक हार के क्या करता है, छोड़ देता है, इंतजार ही करते रह जाता है पूरा जीवन। दोस्त, यदि आपने घर का सपना देखा है, उस घर को पाने के लिए मेहनत करना शुरू करिए, एक्शन में आइए। भगवान आपको राह तैयार करेंगे, हर वो राह आसान कर देंगे जहां से आप सपने और वाला घर ले सकते हैं। दोस्त, अगर आपको कार की सपना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से डायमंड बनना चाहते हैं, यदि स्टूडेंट है, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, यदि बिजनेसमैन है, बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, चल दीजिए, रुकिए मत। हर रोज काम कीजिए, छोटा छोटा काम कीजिए, बड़ा काम अपने आप हो जाएगी फ्रेंड्स। एक्शन में आइए, तब जाके सफलता मिलेगी। नहीं तो इस बार रखे हुए रहेंगे लेकिन आपको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग टू एक्शन नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है फ्रेंड्स, आप एक्शन जरूर लेंगे। यदि हमारी बातों से आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आपको यह किताब पसंद आ रही है, तो कमेंट्स में लिखिए, जी सर मुझे ये बातें अच्छी लग रही है और मैं अपने जीवन में एक्शन लूंगा, लूंगी। जरूर लिखिए आप फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। फ्रेंड्स, आपने बच्चों वाली गुल्लक तो देखी होगी। दोस्त, एक एक सिक्का गिराते गिराते एक समय ऐसा आता है कि वो गुल्लक पूरा भर जाता है और हजारों रुपए में तब्दील हो जाती है। दोस्त, आप सहारा कंपनी के नाम सुने होंगे। आज प्रॉब्लम में भली चल रही है, लेकिन सहारा कंपनी एक समय ऐसा था जब लोगों को 1 रुपए से भी खाता खुलवाती थी, 5 रुपए से भी खाता खुलवाती थी, 10 रुपए से भी खाता खुलवाती थी दोस्त। और लोग वो 1-1 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए जमा करके लाखों करोड़ों में तब्दील कर लिए। इसे बोलते हैं दोस्त, बूंदे बूंदे घड़ा भरना। दोस्त, इस बात का ख्याल रखिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है उसमें से 5 रुपया बचा सकते हैं तो 5 रुपया बचाइए, जमा कीजिए। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा बचाने का प्रयत्न कीजिए। देखिएगा वो छोटा छोटा रकम बहुत बड़ा बदल जाएगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान लीजिए फ्रेंड्स, हर रोज थोड़ा ज्ञान जरूर लीजिए, हर रोज कुछ नई बातें जरूर कीजिए। आपके जीवन में बहुत बेहतरी होने जा रहा है, आप बहुत तरक्की करेंगे फ्रेंड्स, इस बात की गारंटी है। दोस्त, इस वीडियो में मैं विदा ले रहा हूं, लेकिन बस इतना ही आशा के साथ मैं जा रहा हूं कि यदि आपको यह पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, और उन सारे लोगों में शेयर कर देंगे जिनको ऐसे वीडियोज की जरूरत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।